गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। और हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो देखो, डाइकॉट स्टेम में मैंने डायग्राम बनाया है सनफ्लावर का। ठीक है, सनफ्लावर एक डाइकॉट प्लांट का एग्जाम्पल है। उसकी स्टेम का मैंने ट्रांसफर सेक्शन बनाया है। तो देखो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर हम क्या नोटिस कर रहे हैं? एपिडर्मिस। स्टेम होती है तो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, और रूट होती है तो बेटा आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिब्लेमा। अब हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। इनका जो एपिडर्मिस होता है, क्योंकि एरियल पार्ट है तो आउटर वॉल भी थिक होगी और सेपरेट लेयर ऑफ क्यूटिकल भी होती है। साथ में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आता है क्या, कि इनकी एपिडर्मिस आउटर वॉल के ऊपर सिलिका की कोई डिपोजिशन नहीं होती है। क्योंकि जब हम मोनोकॉट स्टेम पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, मोनोकॉट में एपिडर्मिस के ऊपर आउटर मोस्ट वॉल के ऊपर सिलिका की डिपोजिशन होती है, लेकिन इनकी एपिडर्मिस पे कोई सिलिका की डिपोजिशन नहीं। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा, कि इसकी एपिडर्मिस पे आपको एपिडर्मल हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। एपिडर्मल जो हेयर्स होते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर। उनका नेचर कैसा होता है? मल्टी सेल्यूलर होता है। जबकि जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर यूनिसेल्यूलर इन नेचर। रूट हेयर का नेचर कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर होता है। लेकिन स्टेम हेयर कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, रूट हेयर यूनिसेल्यूलर होते हैं, जबकि ये जो एपिडर्मल हेयर्स हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर। नेक्स्ट हमने क्या देखा, कि इनके जो एपिडर्मल वॉल है उसके अंदर स्टोमेटल पोर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है सब स्टोमेटल कैविटी, और यहाँ पे ये है बेटा इनकी गार्ड सेल्स। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कि इनकी जो गार्ड सेल्स हैं दे आर बीन और किडनी शेप्ड। कैसी होती हैं? बीन और किडनी शेप्ड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, इनका जो हाइपोडर्मिस भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एरियल पार्ट्स में हीट स्क्रीनिंग होती है, तो एपिडर्मिस के नीचे आपको हाइपोडर्मिस दिखाई देगा। तो डाइकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो 3 to 4 लेयर्स में होता है। पहला डिफरेंस, कितनी लेयर्स में होता है? 3 to 4 लेयर्स का होता है, और कोलन काइमेटस नेचर का होता है। दैट मीन्स कोलन काइमा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कोलन काइमा का। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू को अगर हम देखें तो देखो, इसमें आपको कॉर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं, एंडोडर्मिस दिखाई दे रहे हैं, पेरिसाइकल दिखाई दे रहे हैं, और आपको लास्ट में जाकर के पिथ भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पिथ भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू जो है इनका वो डिफ्रेंशिएटेड होता है फर्दर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ रीजन में डिफ्रेंशिएट कर जाता है। मेडुलरी रेज भी दिखाई दे रही हैं। ये देखो, वस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में जो सेल्स हैं वो क्या कहलाती हैं? मेडुलरी रे। अब हम आते हैं इनके वस्कुलर बंडल के बारे में। तो ध्यान देना, वस्कुलर बंडल इनके बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो इनके अंदर जो एंडोडर्मिस होती है वो वेवी होती है। कैसी होती है? वेवी। ये चीज आप ध्यान रखना, इनकी जो एंडोडर्मिस होती है वो वेवी होती है, और इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि वेवी स्टार्च शीथ प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? वेवी स्टार्च शीथ प्रेजेंट होती है। फिर हम आते हैं इसकी पेरिसाइकिल के ऊपर। तो बेटा आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? देखो, ये आपका वस्कुलर बंडल है। तो वस्कुलर बंडल के ऊपर जो पेरिसाइकिल का पार्ट है वो तो है स्क्लेरेनकाइमेटस, लेकिन मेडुलरी रे के ऊपर जो पेरिसाइकिल का पार्ट है वो है पैरेनकाइमेटस। दैट मीन्स इनकी जो पेरिसाइकिल है इट इज पार्टली स्क्लेरेनकाइमेटस एंड पार्टली पैरेनकाइमेटस। तो इनकी पेरिसाइकिल में दो तरह के टिश्यूज हैं, पैरेनकाइमेटस टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। दैट मीन्स हेट्रोजीनस पेरिसाइकिल है, डिफरेंट टाइप्स की सेल से बनी है, हेट्रोजीनस है। तो ये हो गया इनके पेरिसाइकिल के बारे में। मेडुलरी रेज भी आपको दिखाई दे रही है वस्कुलर बंडल्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट जो वस्कुलर बंडल की बात करें तो क्योंकि स्टेम है आपकी, कैसी है? स्टेम है, तो आपके वस्कुलर बंडल कैसे होंगे? कॉन्जॉइंट होंगे। कॉन्जॉइंट मतलब
जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक ही पैच में प्रेजेंट होंगे, जबकि रूट में बेटा मैंने कैसे बताए थे, रेडियल बंडल बताए थे, लेकिन यहाँ पर कैसे होंगे, कॉन्जुएंट। वस्कुलर बंडल को ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ ये कैम्बियम दिखाई दे रहा है, कैम्बियम है तो वस्कुलर बंडल कैसे हैं, ओपन टाइप के हैं। कैसे हैं बेटा, ओपन टाइप के हैं, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या देख रहे हो, फ्लोएम ऊपर की तरफ है, जाइलम नीचे की तरफ है, तो एक ही फ्लोएम है, एक ही जाइलम है, दैट मीन्स वस्कुलर बंडल कैसा है, कोलेट्रल। कैसा है, कोलेट्रल। अब आ जाओ एंडार्क है या एक्सार्क है, तो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि स्टेम के अंदर जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो एंडार्क होते हैं और रूट में एक्सार्क होते हैं। कैसे, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये है प्रोटोजाइलम और ये है मेटाजाइलम। मेटाजाइलम किस तरफ है, पेरिसाइकिल की तरफ, और प्रोटोजाइलम किस तरफ है, पिथ की तरफ है। दैट मीन्स कंडीशन कैसी है, एंडार्क है। इसका मतलब क्या है कि डाइकोट स्टेम के जो वस्कुलर बंडल है, एक तो वो एंडार्क कंडीशन शो करेंगे, साथ में कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन होंगे। कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन। जब आप स्टेम के डाइसेक्शन को ऑब्जर्व करोगे, ये मैंने एंडोडर्मिस दिखा दी है, तो एंडोडर्मिस के नीचे आपको पेरिसाइकिल दिखाई दे रही है। तो इन वस्कुलर बंडल्स को अगर आप नोटिस करोगे तो वस्कुलर बंडल एक रिंग लाइक फैशन में अरेंज होते हैं। किस में अरेंज होते हैं, रिंग लाइक फैशन में। ये इनके अंदर सभी के अंदर वस्कुलर कैम्बियम है। इस कैम्बियम को हम बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो वस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम है इसको हम बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जब बेटा ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो वस्कुलर कैम्बियम कैसे बनता है, ये तो हाफ पार्ट है, पूरी रिंग नहीं बन रही। तो होता क्या है, वस्कुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के ही लेवल पे जो मेडुलरी रेज होती हैं, कौन सी रेज, मेडुलरी रे, वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करें तो ये वाली सेल ये कैसी हो जाएंगी, मेरिस्टेमेटिक। तो इस तरीके से सारे के सारे वस्कुलर बंडल्स में इस तरीके से मेडुलरी रे विच लाई एट द लेवल ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक कंप्लीट रिंग बन जाती है। अब हम इसको बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम। इस तरीके से वस्कुलर कैम्बियम बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि वस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम है ये तो कहलाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो मेडुलरी रे से जो कैम्बियम बनेगा वो कहलाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसका मतलब कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम कौन कौन बनाएगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लस में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा कैम्बियम बनाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो आपको प्राइमरी ग्रोथ में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ये तो प्राइमरी नेचर का है। लेकिन ये जो बाद में बनेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये तो सिर्फ कब बनेगा, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू क्या करेगा आपका, परमानेंट टिश्यू जो है ये फर्दर क्या करेगा बेटा, देखो 3 प्रोसेस हमने बताए थे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में तो क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी परमानेंट में कन्वर्ट होता है। डी डिफरेंशिएशन में प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा वही इवेंट हो रहा है, तो ये डी डिफरेंशिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये सेकेंडरी नेचर का होगा, जबकि ये कैसे होंगे, प्राइमरी नेचर के होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, तो ये आपके इसमें मेडुलरी रे भी दिखाई दे रही है। सेंटर में अगर हम देखेंगे तो वस्कुलर, आपके अंदर वस्कुलर बंडल से नीचे आपको पिथ दिखाई देगी। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें वस्कुलर बंडल कैसे अरेंज होते हैं, एक रिंग लाइक फैशन में अरेंज होते हैं। तो ये तो था हमारा किसका पार्ट, आपका डाइकॉट स्टेम का। अब हम देखेंगे मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम का जो डायग्राम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखना।
मेरी बातों को इजीली अच्छे से सुनना बेटा। तो इनकी भी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कहलाती है एपिडर्मिस। अब क्योंकि एरियल पार्ट में है तो एपिडर्मिस की आउटर वॉल कैसी होगी, क्यूटेनाइज्ड होगी, और सेपरेट क्यूटिकल की लेयर भी होगी। अब यहाँ पर एक चीज और होती है, इनके सरफेस के ऊपर जो आउटर वॉल होती है उसके ऊपर सिलिका की डिपोजिशन होती है। ये मोनोकॉट का कैरेक्टर होता है। आउटर वॉल पे सिलिका की डिपोजिशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मोनोकॉट्स में। डाइकॉट्स में हमें देखने को नहीं मिलती है। और ये मैंने पहले भी बोला था, अगर कोई ग्रास है, बहुत लंबी ग्रास है, उसको आप ऐसे पकड़ के खींचते हैं, ठीक है, या उसके लीव्स को ऐसे उंगलियों के बीच में पकड़ के ऐसे खींच देते हैं तो बेटा हाथ में कट लग जाता है। वो कट किस वजह से लग रहा है, सिलिका की वजह से। सिलिका की वजह से उसके जो लीव्स होते हैं शार्प हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें सिलिका की डिपोजिशन होती है। सेकंड डिफरेंस क्या आता है, एपिडर्मल हेयर्स आपको यहाँ दिखाई देने नहीं मिलेंगे। एपिडर्मल हेयर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हालांकि स्टोमेटल कैविटी आपको दिखाई दे रही है, दैट मीन्स स्टोमेटा प्रेजेंट है। लेकिन स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स होंगी वो होंगी बेटा डम्बल शेप। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे हम क्योंकि साइड व्यू ले रहे हैं तो उस शेप हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मोनोकॉट में गार्ड सेल की शेप कैसी होती है, डम्बल शेप्ड होती है। उसके बाद एपिडर्मिस के नीचे हमें दिखाई दे रहा है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है बेटा, इनके केस में होता है स्क्लेरेनकाइमेटस। कैसा होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस। ये चीज ध्यान रखना। जबकि आपने डाइकोट स्टेम में कैसा पढ़ा था, उनके केस में हमने पढ़ा था बेटा कॉलेनकाइमेटस। लेकिन मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस कैसा होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। दूसरा क्या, यहाँ पर हाइपोडर्मिस की आपको जर्नली जो है वो 2 to 3 लेयर्स ही देखने को मिलती है। कितनी लेयर देखने को मिलती हैं, 2 to 3 लेयर्स आपको देखने को मिलती है। जबकि डाइकॉट में हमने 3 to 4 लेयर्स पढ़ा था। देखो कई सारे डिफरेंस मैं बता चुकी हूँ। पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया कि डाइकोट स्टेम के केस में आपकी जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर सिलिका की डिपोजिशन होती है। सेकंड डिफरेंस, इनके गार्ड सेल कैसी होती है, डम्बल शेप्ड होती है। थर्ड डिफरेंस, इनका जो हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। फोर्थ डिफरेंस, इनका जो हाइपोडर्मिस होता है वो 2 to 3 लेयर्ड होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इनका ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू जो होता है इनका वो क्या करता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। कैसा होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड। आपको कहीं पे भी ग्राउंड टिश्यू के अंदर ना तो आपको कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, ना ही आपको एंडोडर्मिस दिखाई दे रहा है, ना ही पेरिसाइकिल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर इनमें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं करता, पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू एक साथ होता है, ठीक है। लेकिन ग्राउंड टिश्यू में क्या होता है, हाइपोडर्मिस की तरफ वाला जो ग्राउंड टिश्यूज की सेल होती हैं, दे आर स्मॉल, एंगुलर एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। वो कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं, एंगुलर होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। जबकि सेंटर की तरफ आप जाते जाओगे तो इनर साइड में जो ग्राउंड टिश्यूज की सेल्स होती हैं, दे आर लार्ज, ओवल एंड लूजली अरेंज्ड। कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं, ओवल होती हैं एंड लूजली अरेंज्ड होती हैं। एक चीज़ आप और देखना, ये चीज़ भी इनके अंदर इम्पॉर्टेंट है, क्या कि इनके केस में बंडल शीथ प्रेजेंट है। ये आपका वस्कुलर बंडल है। वस्कुलर बंडल को कौन सराउंड करता है, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। कौन सराउंड करती है, ध्यान रखना। कैसी बंडल शीथ है, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, ठीक है। ये देखो, ये मैंने ये थिक वॉल्ड बनाई है, ये सारी की सारी क्या है, बंडल शीट है। और ये ग्राउंड टिश्यू की सेल है जो इसको कम्प्लीटली ऐसे रिंग लाइक फैशन में इसको सराउंड कर रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनकी बंडल शीट कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, स्क्लेरेनकाइमा की प्रेजेंट होती है, ठीक है, होती है। और बंडल शीथ जो है दे अनसर्कल द वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, क्या कि जो आपका जाइलम है उसमें ये आपका मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम आपका वाई शेप में प्रेजेंट है। देखो
यहाँ आपके मेटाजाइलम है और ये क्या है, प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम किस लेटर की फॉर्म में प्रेजेंट है, आपके वाई शेप्ड लेटर की फॉर्म में प्रेजेंट है। एक चीज और यहाँ पे देखने को मिलती है, क्या इनके केस में प्रोटोजाइलम के जस्ट नीचे ये आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम कैविटी। क्या बोलेंगे बेटा, प्रोटोजाइलम कैविटी हम इसको बोलते हैं। तो इनके केस में प्रोटोजाइलम कैविटी भी दिखाई देती है, जबकि डाइकोट में हमें कहीं पे भी प्रोटोजाइलम कैविटी देखने को नहीं मिली। ये है इनका जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और ये इनका फ्लोएम का पार्ट है। कंपेनियन सेल हमने दिखा दी, ठीक है, सीव प्लेट हमने दिखा दी, सीव ट्यूब दिखा दी। इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन में सारे के सारे कंपोनेंट जाइलम और फ्लोएम के प्रेजेंट है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब क्योंकि वस्कुलर बंडल इस तरीके से प्रेजेंट है, एक चीज और ध्यान रखना, वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो न्यूमरस होते हैं। कैसे, मैं आपको सेक्शन बता देती हूँ। ये है इनका एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे ग्राउंड टिश्यू है, और इसके बाद जो वस्कुलर बंडल है वो यूं ही स्कैटर्ड पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, कोई रिंग लाइक फैशन नहीं है। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड बिखरे हुए पड़े हुए होते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती है। तो ये भी आप ध्यान रखना। जबकि डाइकॉट में वो रिंग लाइक फैशन में अरेंज होते हैं। यहाँ पे वस्कुलर बंडल कैसे है, इरेगुलरली स्कैटर्ड है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। लेकिन वस्कुलर बंडल का जो नंबर होता है वो न्यूमरस होता है। हाँ, डाइकोट में एक चीज ध्यान रखना, उनके अंदर एक डेफिनेट नंबर होता है वस्कुलर बंडल का, जैसे जनरली 8 नंबर में होते हैं। कितने नंबर में होते हैं, 8। यहाँ पर वस्कुलर बंडल के बीच में आपको कहीं पे भी कैम्बियम देखने को नहीं मिला। दैट मीन्स इनके वस्कुलर बंडल कैसे हैं, क्लोज्ड है। कैसे हैं, क्लोज्ड। अब स्टेम है तो कॉन्जॉइंट बंडल तो होंगी, और एक ही जाइलम बंडल देखने को मिल रहा है, एक ही फ्लोएम, एक वस्कुलर बंडल के अंदर। दैट मीन्स कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है एंड क्लोज्ड है। कैसे है, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज। और स्टेम है तो कंडीशन कैसी होगी, एंडार्क। ये हमने देख ली, क्योंकि मेटाजाइलम किस तरफ है, ऊपर की तरफ, और प्रोटोजाइलम किस तरफ है, अंदर की तरफ है। तो कंडीशन क्या होगी आपकी, एंडार्क कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको पूरा का पूरा ट्रांसफर सेक्शन दिखा रही हूँ। ये है हमारा डाइकॉट का और ये है मोनोकॉट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसकी एपिडर्मिस पे तो एपिडर्मल हेयर्स भी हैं, लेकिन मोनोकॉट स्टेम पे आपको कहीं पे भी एपिडर्मल हेयर्स दिखाई नहीं दे रहे। इसके बाद इसमें तो ग्राउंड टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड है, क्योंकि आपको कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल सभी कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें वस्कुलर बंडल ऐसे रिंग लाइक फैशन में अरेंज होते हैं, सेंटर में आपकी पिथ प्रेजेंट होती है। यहाँ पर वस्कुलर बंडल ऐसे ही स्कैटर्ड है, ये चीज ध्यान रखना। और वस्कुलर बंडल में एक चीज देखना, यहाँ पे जो सेंटर की तरफ वस्कुलर बंडल होंगे वो लार्जर साइज के होंगे, और जो पेरिफेरल पोजीशन पे वस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये डिफरेंस आता है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के केस। तो बेटा अब हम देख लेते हैं डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के बीच में डिफरेंस, कि क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो क्या आता है, डाइकॉट स्टेम में देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ सिलिका, देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ सिलिका, सिलिका की कोई डिपोजिशन नहीं है। जबकि मोनोकॉट में हमने क्या देखा कि सिलिका की डिपोजिशन है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो जाता है। सेकंड डिफरेंस क्या है, डाइकोट स्टेम के केस में एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, और इनके केस में एपिडर्मल हेयर्स क्या है बेटा, एब्सेंट है। ये हमने डायग्राम में भी देखा था। तीसरा डिफरेंस क्या है, ये एपिडर्मिस के ही 3 डिफरेंस है। इनके केस में जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल एक्चुअल में एपिडर्मल सेल्स की ही मॉडिफिकेशन होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इनके केस में वो होती हैं किडनी या बीन शेप। कैसी होती हैं बेटा, किडनी या बीन शेप्ड।
और इनके केस में होती है डम्बल शेप्ड। नेक्स्ट डिफरेंस आता है आपका हाइपोडर्मिस को लेकर के। तो हाइपोडर्मिस में दो डिफरेंस आते हैं। एक तो डिफरेंस क्या आता है, हाइपोडर्मिस जो होता है डाइकोट स्टेम में इट इज 3 to 4 लेयर्ड। कितना होता है, 3 to 4 लेयर्ड होता है, जबकि मोनोकॉट में इसमें सिर्फ 2 to 3 लेयर्स होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसकी सेल्स का नेचर। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस जो होता है वो कॉलेनकाइमेटस होता है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। तो ये दो डिफरेंस यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आता है वस्कुलर बंडल को लेकर के, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्या आता है कि इनके केस में जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग फैशन में अरेंज होते हैं, जबकि इनके केस में क्या होता है, स्कैटर्ड होते हैं। डाइकोट स्टेम में वस्कुलर बंडल जो है वो एंडार्क है, मोनोकॉट में भी एंडार्क ही है, लेकिन बाकी पॉइंट्स में डिफरेंस है। क्या, यहाँ पे भी कॉन्जुएंट है, यहाँ भी कॉन्जुएंट है, यहाँ पे भी बेटा कोलेट्रल है, और मोनोकॉट स्टेम में भी कोलेट्रल है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डाइकोट में ओपन टाइप के वस्कुलर बंडल है और मोनोकॉट में क्लोज्ड टाइप के वस्कुलर बंडल है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है डाइकोट में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और यही कारण है कि डाइकोट में या तो ऑलरेडी इनके पास सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है या फिर ये डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम बना लेती हैं, जैसा कि हमने रूट में भी पढ़ा था, उनमें डी डिफरेंशिएशन से वस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम बन रहा था। यहाँ पे क्या है, वस्कुलर कैम्बियम का आधा पार्ट प्राइमरी है जो कि पहले से ही है और आधा पार्ट सेकेंडरी होगा। कोर के कैम्बियम हमेशा सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आया, डाइकोट स्टेम में ओपन बंडल है और मोनोकॉट स्टेम में कैसे होंगे, क्लोज्ड। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या है इनके केस में कि इनके अंदर वस्कुलर बंडल डेफिनेट नंबर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनके अंदर न्यूमरस होते हैं, कोई नंबर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि इनके केस में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दे आर अरेंज्ड ऑन द सेम रेडियस, अरेंज्ड ऑन सेम रेडियस। एंडार्क कंडीशन तो होती है लेकिन साथ में सेम रेडियस पे भी होते हैं। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम सेम रेडियस पे होते हैं। इनके केस में क्या होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है वो लेटर वाई की तरह अरेंज्ड होते हैं। इधर आपका मेटाजाइलम है और इधर क्या होता है, प्रोटोजाइलम। इनके केस में, डाइकॉट के केस में, प्रोटोजाइलम कैविटी जो है वो एब्सेंट होती है। प्रोटोजाइलम कैविटी क्या होती है, एब्सेंट, और इनके केस में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये भी एक डिफरेंस हो जाता है। एक इनके अंदर ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है और इनके केस में अनडिफरेंशिएटेड होता है। इनके केस में बंडल शीथ क्या करती हैं, सराउंड करती हैं वस्कुलर बंडल को, और बंडल शीथ कैसी होती हैं इनके केस में, स्क्लेरेनकाइमेटस। जबकि डाइकोट स्टेम में बंडल शीथ आर एब्सेंट। ठीक है, यहाँ मेडुलरी रे प्रेजेंट होंगी वस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में। अब क्योंकि इनके केस में तो ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट ही नहीं करता, तो मेडुलरी रेज क्या होंगी, मेडुलरी रेज क्या होंगी बेटा, एब्सेंट होंगी। ठीक है, तो ये इसमें एंडोडर्मिस के केस में स्टार्च शीथ प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है कि इनके केस में क्या होती है, स्टार्च शीथ प्रेजेंट होती है। मतलब एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको हम स्टार्च शीथ बोलते हैं। और इनके केस में स्टार्च शीथ क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है। एक ही लेक्चर आपका रहता है बेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।